पहले राहुल गांधी की पदयात्रा और नेहरू जी। देखिए, राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो है उसको तो हम लगातार बोल रहे हैं कि भारत ये खोज जो है, जो नेहरू जी ने किताब लिखी थी, तो राहुल गांधी खुद निकले हैं किताब से बाहर और वो जो है पढ़ चुके हैं भारत तक खोज को, जिसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि किताबें बांटी जा रही है। मतलब भारत तक खोज जो है महत्वपूर्ण किताब के तौर पर है कांग्रेसियों के सामने। अब मैं कहूँ कि जो चलिए। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की जो आपने बात कही, कौन है भारत माता का जो ट्वीट किया है, ये किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है, मराठी में भी आई है। यहाँ विमोचन हुआ था तब मैं गया था उसमें। पुरुषोत्तम जी से मेरी काफ़ी लंबी बात भी इस पे हुई और मैंने बड़ी अच्छी एक बड़ी सी एक समीक्षा भी मैंने लिखी थी किताब को लेकर के, जिसपे पुरुषोत्तम जी ने कहा था कि धनंजय इतना बढ़िया तुमने लिखा है कि बहुत बिरले ऐसी समीक्षा हुई है किताब की। खैर, तो कौन है भारत माता, ये जो है जो किताब है उनकी, उसमें नेहरू की खोज है। नेहरू को जो कि नेहरू के बाद कांग्रेस ने भी विस्मृत कर दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल उस किताब में लिखते हैं कि नेहरू की तस्वीरें तक गायब कर दी गई कांग्रेस के मंचों से, छोड़ दीजिए दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के मंचों से। कांग्रेस के प्रचार में भी नेहरू नहीं रहे। गांधी तो रहे, फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर राजीव गांधी आ गए, फिर सोनिया गांधी आ गई, लेकिन नेहरू जो है कभी नहीं रहे कांग्रेस के प्रचार में भी। तो उन्होंने सवाल उठाया है उस किताब में कि नेहरू को क्यों छोड़ दिया, और कांग्रेस के मंचों पे सवाल उठाया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी नेहरू को फिर से प्रासंगिक, नेहरू हालांकि मैं मानता हूं कि हमेशा प्रासंगिक रहे, और जब भी भारत की बात होगी, आधुनिक दुनिया की बात होगी, तो नेहरू प्रासंगिक हैं। भारत उनको गाली दे या भारत उनको कूड़े के ढेर पे डाल दे उनके तस्वीर को, लेकिन नेहरू जो है दुनिया के नक्शे पे एक महापुरुष के तौर पे स्थापित है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और नेहरू क्यों स्थापित है इसको समझिए अगर, तो नेहरू जो है, तीन मुख्य बातें मैं नेहरू में पाता हूँ। एक, जो भारत को वैज्ञानिक भारत बनाना चाहते थे, जो अंधविश्वास का जो भारत था, जो आस्थाओं का भारत था, उसको वैज्ञानिक भारत बनाना चाहते थे नेहरू। एक, दूसरा ये थे कि भारत जो है एक आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे नेहरू, इसलिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों को स्थापित किया। लेकिन जी। उन्होंने जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको भी चलने दिया, जो प्राइवेट जो है कंपनी के लोग थे उनको भी चलने दिया, उनकी सीमा तय कर दी। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो बात की गई दुनिया में पहली बार, वो नेहरू ने की। फिर तीसरी जो बात है कि नेहरू जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है दुनिया के लिए, कि नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक ऐसे देश के तौर पे स्थापित करना चाहा जहां से दुनिया भर को प्रेम और सद्भाव का संदेश जाए और जाता रहे, तब तक जब तक दुनिया में भाईचारा, दुनिया में झगड़े खत्म न हो, जब तक दुनिया में भाईचारा न बन जाए। पंचशील का जो सिद्धांत था नेहरू का, वो फ्लॉप अगर हो गया चीन की धूर्तता की वजह से, और उस पर नेहरू को बहुत सारे को झेलना पड़ा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आज इतने वर्षों के बाद भी नेहरू प्रासंगिक है इन तीनों मानदंडों। तो राहुल जी। गांधी को ये समझना है, मुझे लगता है अभी समझना उनको बाकी है, अभी यात्रा पे निकले हैं ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को ये समझना है कि नेहरू जो है इस देश के लिए क्यों प्रासंगिक थे। राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो धर्म का एक ऐसा खेल चला जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं ना, चाहे साहबानों का केस हो, चाहे राम मंदिर का ताला खुलवाने, राम मंदिर जो 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 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का जो स्थल था उसका ताला खुलवाने की बात, उसका खामियाजा हम सब ने देखा और देख रहे हैं। नेहरू जी के समय में यह घटना उठी थी और नेहरू जी ने उसको दबा दिया था। भले भारत जो है भाषा के आधार पर राज्य बने थे, लेकिन नेहरू जी का स्पष्ट मानना था कि भाषा, धर्म और जाति के नाम पर भेद जो है देश को नुकसान पहुंचाएगा, बर्बाद करेगा। इसलिए हमेशा उसके खिलाफ बोलते रहे नेहरू, चाहे वो रेडियो पे बोलते रहे, चाहे वो अपने व्यवहार में जो 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 शासन प्रशासन चलाया उसमें जी। भी इस पे हमेशा ध्यान रखा। और नेहरू ने देश को जो जो ये जो मूर्तियों में भारत माता को तलाश रहे हैं, जो संघ ने क्या किया, भारत माता को एक तस्वीर में बना दिया
भारत माता एक मूर्ति बना दिया, देवी बना दिया, मतलब भारत एक धर्म के तौर पर स्थापित। लेकिन नेहरू ने कहा था कि भारत देश की जो जनता है, उस समय जो जनता थी और आज जो जनता है, सब भारत माता है। इन सब की जैसे, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस देश की जनता की जय ही भारत माता की जय। तो राहुल गांधी को इस बिंदु को स्थापित करना है, धर्म, भाषा और जाति के नाम पर जो जहर है उसको कम करना है, उसको घटाना है और उसके पार प्रेम और सद्भाव की भावना लेकर के बढ़ना है। अब देखिए, देश की आज़ादी जब हुई थी और देश जब बटा था, उस समय कितना गहरा था घाव, कितने लोग मारे गए थे, लेकिन नेहरू ने अपने विजन से, अपने व्यवहार से उसको दबा दिया था। और देश, दुनिया में भारत को माना गया कि जो कहते थे अंग्रेज, चर्चिल उसमें बड़ा चर्चित व्यक्ति थे, जो कहते थे कि भारतवासी जो है देश को बहुत समय तक चला नहीं पाएंगे, लेकिन उसी नेहरू को चर्चिल ने कहा था कि हम आपको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जितना बढ़िया अपने देश को स्थापित किया। तो उस प्रस्थापना को जो नेहरू ने स्थापित किया था विचारगत तरीके से, व्यवहारगत तरीके से, उसको राहुल गांधी को फिर से स्थापित करना, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब मैं एक इसमें कहूंगा कि राहुल गांधी की विजय इसलिए अभी हो रही है, विजय है, अब मुझे लग रहा है, मुझे उससे उम्मीद बनती है, वो इसलिए कि कांग्रेस में जो अंतर कलह था, कांग्रेस में जो बीजेपी हुआ करती थी, कांग्रेस में जो नेता नहीं मानने की जो ये थी कि अरे राहुल हमारे नेता नहीं है, सोनिया को नेता मान रहा है, कोई प्रियंका को मान रहा है, कोई और नेता बना जा रहा है, अब वो सारी चीजें थम गई हैं और राहुल जो है सर्वमान्य नेता के तौर पे उभर चुके हैं। 68 दिन की यात्रा में ही राहुल उभर चुके हैं। और आज देखिए कि गुजरात चुनाव की जब बात की जा रही है तो 42 पर्यवेक्षक जो है लगाए गए हैं और सारे नेता जो है एक सूत्र में बंद करके काम करने के लिए गए। तो गुजरात जो हमेशा कहा जाता रहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार नहीं रहती है, राहुल गांधी रिलक्टेंट हैं, लेकिन इस बार आप देखिए कि गुजरात चुनाव में न तो कांग्रेस पार्टी रिलक्टेंट है, न राहुल गांधी रिलक्टेंट है, और बड़ी सुनियोजित तरीके से चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और अब देखिए 22 तारीख को जा रहे हैं, शायद नहीं जा रहे हैं, यकीनन जा रहे हैं, और मुझे लगता है 22 तारीख संडे पड़ेगा, विश्राम का दिन होता है, उस दिन राहुल गांधी जाएंगे और राहुल गांधी वहां संबोधित करेंगे, उसका असर होगा। लेकिन यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए, मैं इस पे ज्यादा जोर देता हूं, इसलिए कि राहुल गांधी अब ब्रांड बन चुके हैं और राहुल गांधी के अंदर अब गांधी और नेहरू दोनों का जो मिश्रित जो रूप है, गांधी को मैं मानता हूं विचारधारा के तौर पे और नेहरू को मानता हूं उसको अमल करने के नेता के तौर पे, जैसे आप मार्क्स और लेनिन की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे ही मैं देखता हूं, और मैं देखता हूं कि राजीव गांधी ने एक जो देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, एक दौर आया इंदिरा गांधी का, फिर राजीव गांधी ने कोशिश की थी कि हम कैसे देश को एक अलग दिशा दें, लेकिन वो भटक गए। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने राजीव गांधी से भी सीखा है, और नेहरू और राजीव का जो सपना था, नेहरू भी जो थे वो स्वप्नदर्शी थे और राजीव गांधी को मैं स्वप्नदर्शी मानता हूं। तो दोनों के सपनों का भारत, मुझे लगता है जो एक ऐसा भारत होगा जो दुनिया में आत्मनिर्भर होगा, दुनिया को रास्ता दिखाएगा, वो भारत राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगा। और मुझे लगता है जो मैं आज देखिए, मैं और मजबूती से कह रहा हूं, मैं पिछले आपके वक्त इसमें भी कहा है मैंने कि 79 सीट जो मैं बोल रहा हूं बीजेपी उससे सिमट जाएगी, तो देखिएगा और बेहतर नतीजे गुजरात में आएंगे, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी बड़े ही सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब निर्विवाद रूप से कांग्रेस के नेता हो चुके हैं, अब राहुल गांधी राष्ट्र के निर्विवाद नेता होंगे। इस दिशा में राहुल गांधी बढ़ चुके हैं और पदयात्राएं जितनी आगे बढ़ेगी वो कश्मीर तक जाएगी। और मुझे तो लगता है कि इस रीजन विशेष के एक विशेष नेता के तौर पर, जैसे पहले नेहरू को देखा जाता था, आने वाले वर्षों में राहुल गांधी को भी देखा जाएगा। राजीव जी। जी 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 धनंजय जी।